स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और एक्सरसाइज 8A जो कि ट्रायंगल्स का है चैप्टर, वहाँ से हम लोग एक्सरसाइज 8A में अप टू 4th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इन फिगर 8.40 प्रूव दैट ट्रायंगल्स OAM, इट मीन्स OAM एंड OBN दिस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस प्रूव दैट AM इज इक्वल टू BN। तो पहले अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये AM BN के इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सिम्प्लिसिटी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, और ये जो साइड AO है BO के इक्वल दी हुई है। और इसके अलावा ये एंगल जो देख रहे हो यहाँ पे जो AB बाइसेक्ट कर रहा है MN को एट पॉइंट O, तो यहाँ से देखो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखो एंगल साइड एक्सियम से दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इजीली, और कॉन्ग्रुएंसी के बाद ये AM BN के इक्वल हो जाएगा। AM विल बी इक्वल टू BN बाई सिम्प्लिसिटी। इट्स सो इजी, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले बताया था ना कि कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या क्या है आपको, गिवन में तो सीधे डायग्राम है, और इसमें एक ही चीज़ हमको दिखाई दे रही है डायग्राम में, AO इज इक्वल टू OB और एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BNO। ठीक है, और ये दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री है। ठीक, ये दो चीज़ें हमको ऑलरेडी गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दो चीज़ें प्रूफ करनी है। पहली चीज़ कि ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBN, और दूसरी चीज़ जो प्रूफ करनी है दैट AM इज इक्वल टू BN। तो जैसा मैंने बताया वैसे ही स्टार्ट करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, यहीं पे डिवाइड कर दे रहा हूँ। इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBN, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए। AO इक्वल टू OB गिवन है, AO इक्वल टू BO, इसका रीज़न दे देंगे कि ये ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BNO, और ये भी हमारा क्या है, गिवन है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट है एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BON, और ये कैसे आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल जिसकी हमने बात की थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, देयरफॉर ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBN। और कैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये हुआ AS एक्सियम से, एंगल साइड एक्सियम से। तो देयरफॉर AM इज इक्वल टू, हम BN डायरेक्टली लिख सकते हैं, और रीज़न क्या लिख देंगे, सिम्प्लिसिटी। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो ये फिगर है 8.41, एंगल XYZ इज बाइसेक्टेड बाय YP ने बाइसेक्ट किया XYZ को, यानी ये वाली एंगल इस वाली एंगल के बिल्कुल भी इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट है L इज एनी पॉइंट इन YP पे L कोई पॉइंट है, एंड MLN इज परपेंडिकुलर टू YP, MLN इज परपेंडिकुलर टू YP, यानी 90 इधर से भी 90 इधर से भी, चारों तरफ से 90 ही होगा। अब प्रूफ करना है कि LM इज इक्वल टू LN, ये जो LM है ना LN के इक्वल प्रूफ करना है। अब ये देखो LM के बेस के ऊपर बना हुआ है ट्रायंगल LYM, और LN के ऊपर बना हुआ है ट्रायंगल LYN। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यानी कि ट्रायंगल YML को प्रूफ कर दे कॉन्ग्रुएंट टू YLN के, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि ये रहा एंगल जो इस एंगल के इक्वल है, और ये वाली एंगल दूसरी ये इस एंगल के इक्वल है। अब बीच वाली साइड दिख रही है, ये साइड ये दोनों के लिए कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से एक्सियम से, एंगल साइड एंगल से। तो लेट्स स्टार्ट इट। वही पुराना तरीका होगा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है हमको कि YP इज
बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। और इसके अलावा एल इज एनी पॉइंट ऑन वाई बी के ऊपर, सॉरी वाई बी नहीं है बल्कि वाई पी के ऊपर, वाई पी के ऊपर, एंड एम एल एन इज परपेंडिकुलर टू वाई पी। एम एल एन परपेंडिकुलर है, एल कोई पॉइंट है लाइन वाई पी पे। इतनी सारी चीज़ें गिवन है। अब गिवन के बाद हमको प्रूफ क्या करना है वो इधर लिख दे रहा हूँ। प्रूफ देखो क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एक लौती चीज़ है एल एम इक्वल टू एल एन, और इसको प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना दोनों का ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो जल्दी से, इन ट्रिएंगल वाई एम एल एंड ट्रिएंगल वाई एन एल, वाई एम एल वाई एन एल, देखो इन दोनों ट्रिएंगल्स के अंदर तो वाई एल इज इक्वल टू वाई एल, यही वो चीज़ है जो क्या है, ये साइड कॉमन है दोनों के बीच में। इसके अलावा एंगल वाई एल एम इज इक्वल टू एंगल वाई एल एन। ठीक है, ये वाई एल एम जो होगा वाई एल एन के इक्वल होगा, और रीज़न क्या देंगे, 90 डिग्री ईच है, ये भी 90 है और इसके बगल वाला भी तब क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि एम एल एन परपेंडिकुलर है वाई पी के। तो वाई एल एम इक्वल हो गया वाई एल एन के। अब इसके आगे एक और चीज़ चाहिए हमको लास्ट, और वो क्या होगा, आपका एंगल एम वाई एल इक्वल टू एंगल एन वाई एल। अब ये वाला एंगल इस वाली एंगल के बिल्कुल इक्वल होगा, और वो क्यों होगा, इसलिए क्योंकि सिंस वाई पी इज बाइसेक्टर है ना ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, यानी कि एंगल यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ये इक्वल पार्ट्स में कट हो गया, किसकी वजह से, वाई पी की वजह से। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीज़ें चाहिए, तीनों हमारे पास है। तो देयरफॉर ट्रायंगल वाई एम एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई एन एल कौन से एक्सियम से हुआ, एंगल साइड एंगल ए एस ए एक्सियम से। तो देयरफॉर एल एम इज इक्वल टू एल एन डायरेक्टली लिख दोगे, और वो रीज़न क्या देंगे हम, सिपिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 8.42 x is any point within a square, x is any point within the square ABCD के अंदर on AX a square AXYZ is described। ये जो AX ज्वाइंट है इसके ऊपर भी एक स्क्वायर ही डिस्क्राइब किया गया है। प्रूफ करना है कि ये जो BX है इक्वल है DZ के, ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं आपको DZ और BX, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे लगता है कि हमें ट्रायंगल ADZ और ट्रायंगल ABX दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो इजीली जो है हम इसको DZ को और BX को इक्वल प्रूफ कर देंगे जस्ट बाय सिपिसिटी, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो डायग्राम में सबसे पहले आप ये देखो, थोड़ा सा मेरा तो कंफ्यूजिंग वाला डायग्राम बन गया है, फिर भी आप समझ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है इसके अंदर, गिवन बार बार लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, और वो ये है कि ABCD एंड AXYZ आर स्क्वायर्स, दोनों ही स्क्वायर्स हैं, AXYZ भी और ABCD भी। ओके, और X क्या है, X इज एनी पॉइंट विद इन स्क्वायर ABCD, और इसके अलावा BX एंड DZ आर जॉइंट। ठीक है, ये जो BX है और ये DZ है इसको ज्वाइन किया गया है, उसमें डॉटेड था, देखो मैंने पूरा ही बना दिया है। अब शुरू करते हैं हम दोनों ट्रायंगल्स, जो दोनों ट्रायंगल्स हमको पिक करने हैं, और वो कौन कौन से ट्रायंगल होंगे, वो ट्रायंगल हमने पहले ही बताया, इन ट्रायंगल
बी एक्स एंड ट्रिएंगल ए डी जेड। ये वाले ट्रिएंगल और ये वाले ट्रिएंगल दोनों हमने ले लिया। अब सबसे पहली चीज़ कि ए बी ए डी के इक्वल होगा। तो देखो ये जो ए बी है ना, ये बिल्कुल ए डी के इक्वल होगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि साइड ऑफ स्क्वायर है ना, दोनों के दोनों ही स्क्वायर के साइड ए बी सी डी दिख रहा है। तो ये ए बी इक्वल हो गया किसके? ए डी के, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। दूसरी चीज़ देखो, ए एक्स इज इक्वल टू ए जेड दिख रहा है। ए एक्स यानी ये वाला पोर्शन ए जेड के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी रीज़न दे देंगे साइड ऑफ स्क्वायर। अब आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि ए एक्स वाई जेड का ये है, ए बी सी डी का ये है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके अलावा एक थर्ड चीज़ चाहिए हम लोगों को, वो क्या है? वो है ये वाला एंगल देखो 90 होगा और इधर से भी ये वाला एंगल 90 होगा। ये दोनों ही एंगल 90 होंगे क्योंकि दोनों ही क्या हैं, मतलब स्क्वायर्स हैं। तो बीच में ये वाली एंगल जो है ना, ये एंगल कॉमन हो रही है। तो आप देखो इसको लिखेंगे कैसे? एंगल एक्स ए जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स ए जेड इज इक्वल टू एंगल आपका हो जाएगा बी ए डी। ठीक है, यहाँ लिख दोगे ईच 90 डिग्री। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्टिंग एंगल एक्स ए डी फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से इस एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बीच वाली एक्स ए डी। तो इधर हो जाएगा एंगल एक्स ए जेड माइनस एंगल एक्स ए डी हो गया, और उधर एंगल बी ए डी माइनस एंगल एक्स ए डी हो गया। दोनों ही तरफ अब माइनस करने पे क्या आएगा? एंगल डी ए जेड आ रहा है इधर, एंगल डी ए जेड इक्वल आ जाएगा एंगल बी ए एक्स के। ओके, तो देखो यहाँ पे ये एक मिल गया, ये दूसरा मिल गया, और ये थर्ड एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अब एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी एक्स, और कौन से एक्सियम से? साइड एंगल साइड से। तो देयरफॉर ये इसका पार्टी है डी जेड और बी एक्स, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका? बी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब इसमें हम लिखना भूल गए थे टू प्रूफ, तो टू प्रूफ यहाँ पे लिख लो, टू प्रूफ बी एक्स इक्वल टू डी जेड। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन फिगर 8.43 प्रूव दैट ए पी बाइसेक्ट बी ए सी। ये जो ए पी है ना, इसको ज्वाइन कर दो। आपको प्रूफ यही करना है कि ये जो ए पी है वो बी ए सी को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अब मेरे ख्याल से काफ़ी इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, ये एक साइड है, और ये जो बीच वाली लाइन ए पी वो कॉमन है उस ट्रायंगल के लिए भी और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी। और ये काम कैसा कर रही है? 90 के सामने इधर भी, 90 के सामने इधर भी, यानी हाइपोटेनियस का। तो ये आर एच एस एक्सियम से दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले देखो गिवन क्या दिया हुआ है। P इज एनी पॉइंट इनसाइड एंगल बी ए सी। ठीक है, और जो पी एम है परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड जो पी एन है वो परपेंडिकुलर है पी एन परपेंडिकुलर है ए सी के। पी एम ए बी के परपेंडिकुलर, पी एन ए सी के परपेंडिकुलर है। ये चीज़ें गिवन है। और यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है कि पी एम इज इक्वल टू पी एन, ऑल्सो लिख देता हूँ मैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के ऊपर मार्क लगे हुए हैं इक्वलिटी के। ठीक है,
ये 90 डिग्री के मार्क्स भी इनके ऊपर लगे हुए हैं, है ना, निशान लगा हुआ है। आपको यहाँ पे करना क्या है, हमको प्रूफ करना है। और क्या चीज़ प्रूफ करनी है हमको, इसमें प्रूफ करना है हमको कि AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये जो एंगल है BAC, तो ये जो AP है इसका बाइसेक्टर है, यानी ये वाली एंगल अगर इस वाली एंगल के इक्वल प्रूफ हो गई तो मतलब AP बाइसेक्टर है। उसके लिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो शुरू करते हैं। इन ट्रिएंगल PAM एंड ट्रिएंगल PAN, PAN दोनों में देखो AP इज इक्वल टू AP कैसा है, ये कॉमन है। इसके अलावा एंगल ANP इज इक्वल टू एंगल AMP, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो और कौन सी चीज़ हमारे पास है। एक है हमारे पास PN इक्वल टू PM, ये क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रिएंगल PAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिएंगल PAN, जैसा समझाया था RHS, है ना। ठीक, कौन से एक्सियम से हो रहा है, ये RHS एक्सियम से हो रहा है। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल PAM, ये PAM ये वाली एंगल जिसको प्रूव करना था वो इक्वल हो जाएगी एंगल PAN के। ठीक है, कैसे होगी, तो CPCT से। अब जब दोनों एंगल इक्वल है तो यहाँ आराम से आप लिख सकते हो कि देयरफॉर AP इज बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्ट कर दे रहा है इसको दो इक्वल एंगल्स में, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस के साथ, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।